मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। पहले रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर इन इट। कि आपको रीड आउट करना है हर सेंटेंस को, देखना है कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक या एरर है या नहीं है। ठीक है। चूज़ द सेंटेंस ऑप्शन विच इज़ करेक्ट विदाउट एनी एरर्स इन इट। और वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है जिसमें क्या है, कोई एरर ना हो, करेक्ट हो। जो इफ़ ऑल सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट, अगर सारे के सारे सेंटेंसेज इनकरेक्ट है तो क्या करना है आपको, मार्क ऑप्शन ई एज योर आंसर। ई ऑप्शन को क्या करना है, अपना आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, क्या दिया गया है अपने को, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिफ्थ ऑप्शन जो ई ऑप्शन दिया गया है वो ऑल आर इनकरेक्ट का दिया गया है। तो अपने को चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक ऑप्शन आपका क्या होगा, एक सेंटेंस इनमें से सही होगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो अपने को ऑल आर इनकरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए जो सेंटेंस है उसको, फ्रॉम हिज विंडो, पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर आपके, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, पिक्चर बननी चाहिए। ठीक है, माइंड के अंदर आपको पिक्चर बनानी है। तो क्या हो रहा है, फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से। तो कोई पर्सन दिख रहा है क्या खिड़की से कुछ करता हुआ। ठीक है, आगे ही कुड सो, वो देख सकता था, ही कुड सो, खिड़की से देख सकता था। अब कुड सो हुआ तो कुड है यहाँ पे, और सो का मतलब क्या होता है, डिड सी होता है ना। सो डिड सी होता है, तो कुड और डिड दोनों मॉडल क्या हो गए, ओवरलैप। एक आपका एबिलिटी का मॉडल है और एक क्या है आपका, आपने बात करें तो फिक्स का मॉडल है पास्ट के अंदर। तो कुड और डिड दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब ए अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ये अपना क्या हो गया, स्पीड में ही गलत हो गया। उसके बाद में अपने बी में चलें, एक बार स्पीड में कर लेते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड में हो जाता है। देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था, फ्रॉम द हाउस, कहाँ से, घर से कोई नहीं था। तो घर से कोई हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पे पार्टी वगैरह कोई दे रहा हो, ठीक है, और कहीं फंक्शन वगैरह में, तो अपने बोल सकते हैं उस घर से कोई नहीं था, यानी फ्रॉम द हाउस। जैसे मान लीजिए किसी का बता देंगे जो किसका था, उस तरीके से विच वॉज हिम, उसका जो घर था उस घर से कोई नहीं था। तो हाँ हो सकता है एक बार पिक्चर बनने, उस घर से कोई नहीं था। वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन, नो वन सिंगुलर, वॉज सिंगुलर। स्कैनिंग करनी है फ्रॉम द हाउस, हाउस से। वैन, जब रोजी कैम बैक, जब रोजी वापस आई, फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग, कहाँ से, स्कूल से वापस आई इवनिंग में। स्कूल से वापस आ सकती है क्या, इवनिंग में आ सकती है। तो बात पढ़ो, बात से मीनिंग लो, इसका ग्रामेटिकली में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रोजी स्कूल से वापस आई तो घर से कोई नहीं था। जब रोजी स्कूल से वापस आई तो घर से कोई नहीं था, मीनिंग नहीं जा रहा। इसका मतलब घर में कोई नहीं था, या तो एट द हाउस बोलो या इन द हाउस बोलो। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट में हमने बात करें, द बस रीच्ड, द बस डिड रीच, डिड रीच, रीच्ड मतलब पहुंची। इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन को रीच किया बस ने, ऑन टाइम, टाइम पे। एंड द पैसेंजर्स, और जो पैसेंजर थे, पैसेंजर्स प्लूरल, वर्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, वर विजिबली, विजिबल वे में मतलब दिखते हुए साफ। इलेटेड बाई इट, वर इलेटेड बाई इट, विजिबली को एक बार हटा दो, वर इलेटेड बाई इट, कैसे थे वो, इलेटेड का मतलब खुश थे, प्रसन्न थे। और कैसे, विजुअल वे में पर्सन थे, इसका मतलब क्या है, साफ दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। अभी तक करेक्ट जा रहा है, डी को और चेक कर लो। द वर्ल्ड इज मूव्ड, वर्ल्ड मूव्ड फॉर्म में है, टुवर्ड्स सीरियस क्लाइमेट प्रॉब्लम, किसकी तरफ है, सीरियस जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है, टुवर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस क्लाइमेट प्रॉब्लम्स की तरफ, जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में। तो ये बोल रहा है कि वर्ल्ड क्या है, मूव्ड है। तो मूव्ड है, इसका मतलब मूव्ड फॉर्म में है, आने वाले सालों में कैसे, आगे का कैसे बताओगे आप, इसका मतलब क्या है, ये तो अभी की बता रहा हूँ। मूव्ड है, इसका मतलब किसी के द्वारा मूव किया गया है, तो मूव्ड नहीं है, वर्ल्ड खुद मूव कर रहा है, आने वाले सालों में क्लाइमेट प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड सीरियस क्लाइमेट प्रॉब्लम्स इन द कमिंग ईयर्स। इसका मतलब डी भी अपना क्या हो गया, गलत। ई अपना गलत इसलिए हो जाए क्योंकि सी अपने पास ऑप्शन है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखें, उसकी बस वोकेब वगैरह देख लेते। फ्रॉम हिज विंडो ही कुड सी होना चाहिए था, वो देख सकता था। द एंटायर वैली, पूरी वैली, वैली का मतलब क्या है, घाटी को। लैड आउट, V3, लैड आउट का मतलब बिछी हुई। बिफोर हिम, उसके सामने। लाइक ए ब्लैंकेट, किसकी तरह, एक ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो गया, वो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ। लेट अस ऑल थॉट, ए सेंटेंस को पढ़ते हैं। लेट अस ऑल थॉट, लेट अस का मतलब हम, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। लेट अस ऑल थॉट, अपने सारे सोचा था,
चलो अपने सारे सोचा था, चलो अपने सारे सोचा था नहीं, चलो अपने सारे सोचते हैं, गया ये ऑप्शन। बी में चलो, दिस राइज इन द प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़, ये जो राइस है कि दिस राइज इन द प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़, जो ये राइज है किसमें, प्राइसेस में, डेली कमोडिटीज़ के प्राइस में जो राइज है, इज़ गोइंग, इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, राइज, इसका सब्जेक्ट ढूंढ लो, डेली कमोडिटीज़ को ऑफ खा गया, प्राइसेस गोइंग खा गया, राइज है आपका सब्जेक्ट है इसका। तो दिस राइज जो बढ़ोतरी है इन प्राइसेस, प्राइसेस मूल्यों में, और डेली कमोडिटीज़ का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो राइज इज़ गोइंग, वो क्या करने जा रहा है, इज़ गोइंग टू रून करने जा रहा है, बर्बाद करने जा रहा है आर इकोनॉमी वेरी सून, अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बहुत जल्दी। तो बी में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी, एक बार टिक कर लेते हैं, आगे पढ़ो। एनी क्योरी, कोई भी क्योरी, कोई क्योरी दिखाई दे रही है मतलब कोई पूछताछ वगैरह, दैट क्योरी के लिए यूज हुआ है, दैट ए एम्प्लॉय हैज़, एन एम्प्लॉय होना चाहिए था, गलत, एन एम्प्लॉय, क्योंकि साउंड क्या हो रही है, वोवल की आ रही है ना। उसके बाद में बात करें डी में, द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, जो मान लीजिए हड़ताल वगैरह कुछ भी मान लीजिए, विरोध करना। द प्रोटेस्ट टेक प्लेस, द प्रोटेस्ट टेक प्लेस, टेक का सब्जेक्ट बताना क्या है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट क्या है, सिंगुलर, तो डू टेक या डस टेक, डस टेक होना चाहिए था, टैक्स होना चाहिए था, ये भी अपना क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। तो अपना आंसर और ई अपना गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि अपने पास आंसर ऑलरेडी है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लिक हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया आपके। चलो अब स्पीड में ए वाले ऑप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर यहाँ थिंक होता तो। लेट अस ऑल थिंक, अब अपने सारे सोचते हैं अबाउट, बारे में किसके, द मोस्ट पीसफुल थिंग, सबसे ज़्यादा जो पीसफुल थिंग है मतलब शांति वाली, दैट हैज़ एवर हैपन टू एस, एवर का मतलब कभी भी, जो कभी भी हमारे साथ हैपन हुई उसको सोचते हैं, मतलब हमेशा नेगेटिव मत रहो, आप पॉजिटिव भी हो, हमेशा उस चीज़ को भी सोचो कि सबसे अच्छा अपने साथ क्या हुआ, उस चीज़ को क्या करो, सोचो, ये बात उसने बोली है, सोचते हैं। और यहाँ पे अपने बात एनी क्योरी दैट एन एम्प्लॉय होता तो एन एम्प्लॉय हैज शुड बी डिस्कस्ड ऑफ द HR, ऑफ द HR भी नहीं होगा, विद द HR होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो होता है ना आपका डिपार्टमेंट, मतलब जिसमें रिक्रूट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह को, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में हैज़ और शुड साथ में कैसे आ गया, डज हैव शुड साथ में कैसे आ गया, ये कोई बता सकता है क्या, ये भी एरर है क्या, तो ये एरर नहीं है, क्योंकि एन एम्प्लॉय हैज़ है, ये तो बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज किसके साथ, एनी क्योरी दैट एन एम्प्लॉय हैज़, बैक रिफ्लेक्शन, शुड बी डिस्कस्ड, तो शुड का सब्जेक्ट क्या है, एनी क्योरी, उसे डिस्कस करना चाहिए किसके साथ, HR के साथ, यहाँ ऑफ है, गलत है, विद होना चाहिए था। तो अब मुझे एक बात बता दो यहाँ पे कि जो शुड का सब्जेक्ट है वो क्या, एनी क्योरी है, और हैज़ का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एन एम्प्लॉय है, समझ में आई चीज़। तो ये वर्क कैसे करता है, एन एम्प्लॉय हैज़ द क्योरी, दैट क्योरी शुड बी डिस्कस्ड, इस तरीके से बैक रिफ्लेक्शन के साथ वर्क करता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। तो हैज़ और शुड के बीच में क्या है, गैप है, ये दोनों साथ में नहीं है, इस बात पे कंफ्यूज मत होना कोई भी, समझ में आई चीज़, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, क्योंकि क्या है, हैज़ जो है वो क्या यूज़ है, एम्प्लॉय के लिए यूज़ है, और बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का। अब यहाँ पे पढ़ते द प्रोटेस्ट टेक प्लेस, टैक्स होना चाहिए था, प्रोटेस्ट टेक प्लेस होती है कहाँ पे, विरोध होता है, एट द फ्रीडम स्क्वायर इन द मिडल ऑफ नाइट, नाइट के मिडल में, एंड एवरीवन अटेंडेड इट, और हर किसी ने इसको अटेंड किया था। तो हमेशा होता है या हुआ था, तो यहाँ टैक्स भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रियल आंसर जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, टुक होगा। तो आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ए सेंटेंस को पढ़ते हैं, वी हैव एवर एज्यूम, एवर का मतलब कभी भी, वी हैव एवर एज्यूम्ड, हमने कभी भी क्या किया, एज्यूम किया है, कभी भी एज्यूम किया है, दैट की हैरी वॉज एनीथिंग, हैरी कुछ भी था, बट ए जेंटल हस्बैंड टू हर वाइफ, लेकिन अपनी वाइफ के लिए क्या था, जेंटल हस्बैंड था। जेंटल का मतलब ईमानदार हस्बैंड था, मतलब अपनी वाइफ को कभी उसने चीट वगैरह नहीं किया, ना ही उसको मतलब कभी तंग किया, उस तरीके से, मतलब काइंड की फॉर्म में बहुत बात कर सकते हो आप। वी हैव एवर एज्यूम, मीनिंग लेना एक बार, हमने कभी भी एज्यूम किया, सोचा कि हैरी कुछ भी था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए जेंटल हस्बैंड था, तो गड़बड़ सी हो रही है ना। हमने कभी भी सोचा है कि हैरी कुछ भी था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए क्या था, जेंटल हस्बैंड था, गड़बड़ होगी ना। एक तो यहाँ नथिंग होना चाहिए, हैरी कुछ भी नहीं था, हमने कभी भी सोचा है कि हैरी कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रेरी दे रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं था लेकिन क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था लेकिन जेंटल जरूर था, तो एनीथिंग कुछ भी था, तो कुछ भी में तो आपका जेंटल भी आ गया, फिर बट क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, कॉन्ट्रेरी क्या आएगी। और यहाँ पे एक नेवर करो, हमने कभी नहीं सोचा है आज तक
कि समझ में आया ना, इस तरीके से हो सकता है। एवर वैसे ठीक है जा सकता है, लेकिन यहाँ एनीथिंग बिल्कुल नहीं जा रहा, वो क्या होगा आपका नथिंग होगा। क्यों? क्योंकि बट का रिफ्लेक्शन है ना, हेरे कुछ भी था लेकिन जेंटल हस्बैंड था, तो कुछ भी में तो सारे ही आ गया ना, जेंटल भी आ गया, नथिंग होना चाहिए था। तो ए अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बी को पढ़ते हैं। कम टू मी, इंपेरेटिव केस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, थीम की फॉर्म में। कम टू मी, मेरे पास आओ। माई सन, मेरे बच्चे। आई विल फीड यू, मैं क्या करूँगा, आपको फीड करूँगा। फीड का मतलब क्या करूँगा, पालन पोषण करना, खाना पीना देना। एंड पुट यू टू बेड, और क्या करूँगा, आपको बेड की तरफ पुट करूँगा। तो पुट यू टू बेड का मतलब होता है आराम देना, इसका मीनिंग होता है आराम देना। ऐसे नहीं है कि उठाया उसको और फेंक दिया बेड के ऊपर, 1 2 3 करके बेड पे जाने दिया। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए आपका रिलेटिव आए, ठीक है, और इंग्लिश ज़्यादा ही बोलता हो वो बंदा, तो मान लीजिए बंदा या बंदी वो इंग्लिश बोलते हो, और आपको बोले अपने बच्चे के लिए कि पुट हिम टू बेड, तो आप क्या करोगे, वहीं से फेंक दोगे उठा के बेड पे? फेंकना नहीं होता, ये होती है आपकी ईडियम्स, इसमें मीनिंग लेना होता है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। जैसे अपनी कहावतें मुहावरे होते हैं ना, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऐसे थोड़ी है कि ऊँट खड़ा है उसके मुंह में जाकर जीरा दे दिया। समझ में आ रही है ना बात? चोर की दाढ़ी में तिनका की, चोर लोग खड़े हैं, मतलब उनको पुलिस क्या कर रही है, सस्पेक्ट्स हैं उनके, और उनको चेक कर रही है, इतनी मान दिया और तिनका चोर की दाढ़ी में चला गया। ऐसा नहीं होता, ये मीनिंग होते हैं इन चीज़ों के। समझ में आया? पुट यू टू बेड का मतलब आराम देना। एंड कीप यू कंफर्टेबल, और क्या करूँगा, आरामदायक फॉर्म में रखूँगा, मतलब रेस्ट वगैरह करवाना, पुट यू टू बेड। और कीप यू कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक रखूँगा। तो मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा, तुम्हें सुलाऊँगा और कंफर्टेबल रखूँगा। तो बी अपना अभी तो सही जा रहा है। सी में चलते हैं। देयर आर मोर थिंग्स, ज़्यादा चीज़ें हैं। आर यूज हुआ है थिंग्स के लिए, ठीक है, प्लूरल कोई दिक्कत नहीं। मोर थिंग्स, ज़्यादा चीज़ें हैं। इन द यूनिवर्स, कहाँ, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। दैट की योर ड्रीम्स, आपके सपने। एंड फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब आपके आइडियाज़ वगैरह, धारणाएं, जो आपके बिलीफ है, विश्वास वगैरह, कंबाइन किया आप। अब कंबाइंड को V2 पढ़ूंगा, क्योंकि दैट लग गया की, योर ड्रीम्स और फिलोसफी क्या हो गए, अकेले बच गए। अकेले बच गए, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपके सपनों और जो आपकी क्या है, फिलोसफी है, जो धारणा है, उन्होंने कंबाइन किया। क्या कंबाइन किया, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। V3 पढ़ना है एक बार इसको। आपके सपने और फिलोसफी कंबाइंड, दोनों को मिलाकर देखो। अब दोबारा से कि संसार में, यानी क्या है, संसार में क्या है, ज़्यादा चीज़ें, कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपके सपने और फिलोसफी मिलाकर। गलत हो गया ना, तो यहाँ दैट है ना, ये गलत है। इसकी जगह क्या करो, THAN दैन करो, THAN दैन करो यहाँ पे। समझ में आए? THA दैन करो, तो कैसे होगा, कंपैरिजन हो जाएगा कि ब्रह्मांड में ज़्यादा चीज़ें हैं, किसके कंपैरिजन में, आपके सपने और आपकी बिलीफ से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। दोनों को मिला देना, उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं कहाँ पे, ब्रह्मांड में। समझ में आई बात? तो सी ऑप्शन अपना क्या हुआ, गलत। THAN देन आना चाहिए था। डी में चलते हैं। यू शुड नेवर बोदर योर सेल्फ, यू शुड नहीं चाहिए, नेवर नहीं, ठीक है। बोदर का मतलब परेशान, योर सेल्फ का मतलब बैक रिफ्लेक्शन, आपको खुद को परेशान करना है। तो परेशान करने का तीर भी आप छोड़ रहे हो, खा भी आप रहे हो, तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया कि आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। विद किसके साथ, यूजलेस, बेतुकी, वरिंग, चिंताओं के साथ। इन मैटर्स, मैटर्स में दैट आर ट्रिवियल, मैटर्स जो कि क्या है, इश्यूज जो कि क्या है आपके, ट्रिवियल का मतलब मामूली से हैं, उनमें यूजलेस चिंताओं के साथ खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। उन मैटर्स में, जो मामूली मैटर है, उनमें चिंताएं, तो उनमें चिंताएं होगी या उन मैटर की चिंताएं होगी। इश्यू में चिंता थोड़ी होती है, इश्यू की चिंता होती है। किसी कोई मैटर हो जाता है उसकी चिंता होती है। इसका मतलब क्या हो गया, डी गलत हो गया, क्योंकि इनकी जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। इसका मतलब अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ई अपना ऑल आर इनकरेक्ट, गलत हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन अपने पास क्या है, बचा हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं। ए सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर की वे में जो सिलेक्शन होता है, प्रकृति का सिलेक्शन। इज नेचर्स वे, वो क्या है, प्रकृति का तरीका है। अबाउट, बारे में, किसके बारे में, कीपिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन कंट्रोल, रखने का। कीपिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन कंट्रोल, कंट्रोल में रखने का। अलग अलग प्रजातियों की जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल में रखने के बारे में नेचर का सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नेचर का तरीका है। मतलब अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या कम ज़्यादा ना हो जाए, कम ज़्यादा जो होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखने के बारे में तरीका है। रखने के बारे में, दोबारा से पढ़ो। नेचुरल सिलेक्शन है ना,
जो अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं ना उनको कंट्रोल में रखने के बारे में नेचर का तरीका है, कि बारे में तरीका है या रखने का तरीका है। तो यहाँ से ऑफ गलत हो जाएगा, तो यहाँ क्या सॉरी अबाउट गलत हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे ऑफ आएगा। आई थिंक ये क्लियर है। ऑफ आएगा, क्यों आएगा ऑफ? क्योंकि तरीका ही क्या है, कीपिंग का है। कीपिंग के बारे में क्या तरीका होगा, कीपिंग का ही तरीका होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेचर क्या करती है, जब कंट्रोल में नहीं होती स्पीसीज़ की, मान लीजिए पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उनको क्या करती है, फिर वो कंट्रोल करती है। तो अपने बोल सकते हैं कोरोना क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर भी है, मान सकते हैं अपने, ठीक है कि नेचुरल डिजास्टर ही है। मैक्सिमम तो यही लग रहा है। वैसे हो सकता है कि चाइना का फैलाया गया हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम तो यही लग रहा है कि नेचुरल डिजास्टर है, समझें, क्योंकि इसके लिए बोला जा रहा है कि ऐसा जो वायरस है वो लैब में नहीं बन सकता। समझ में आ रही चीज़? तो नेचुरल डिजास्टर है तो हो सकता है कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हो। समझ में आ रही है चीज़? इसलिए आप क्या करो, घर में कंट्रोल रहो, नहीं तो पॉपुलेशन के साथ कंट्रोल हो जाओगे। समझ में आ रही है चीज़? तो अब बी में चलते हैं। आई नेवर इमेजिन्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसका मतलब ए तो अपना गलत हो गया था। आई नेवर इमेजिन, मैंने कभी नहीं सोचा था, कल्पना की थी, दैट की ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब इंसान, हैव वोक, हैव का सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमैनिटी, वो किसका है, ह्यूमैनिटी का। तो हैव का सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी, इसका मतलब क्या है, यहाँ हैज़ आना चाहिए था। तो बी भी अपना क्या हुआ, गलत हो गया। अब वोक यहाँ पे क्या है ये बता दो मुझे, नाउन या एक्शन? क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि हैव का तीर है ना, कि ह्यूमैनिटी का वोक है। जैसे अब आप बोलोगे सर वोक तो एक्शन होता है, नाउन होता ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ें डेली रूटीन में अपने करते उनको यूज़ कर लो ना, सेंस। मॉर्निंग वॉक नाम नहीं सुना क्या, कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, तो मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ, तो एक्शन कैसे हो गया ना, आई एम गोइंग टू वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलो या तो मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वाला वॉक, मॉर्निंग की कोई चीज़, मॉर्निंग वाला वॉक, इसका मतलब क्या हो गया, वॉक का मतलब टहलने को बोलते हैं, मतलब एक जो वॉकिंग करते हैं ना अपने, उसको बोलते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह। तो हैव वॉक का मतलब यहाँ नाउन है। ऑन मून एंड ड्रीम ऑफ गोइंग टू मार्स, मार्स का मतलब मंगल ग्रह पे। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कभी नहीं कल्पना की थी कि इंसान जो है, ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत, वैसे इंसान की बात कर रहे हैं, कि उसका चंद्रमा पे क्या है, वॉक है, और जो आपका मंगल ग्रह उस पर जाने का सपना है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये सोचा था पास्ट में, हैज़ कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ भी सही हो जाएगा, हैड था। अगर पास्ट का बताना चाहे तो पास्ट का बता सकते हो, लेकिन हैज़ भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका वॉक है ना, वो जा चुका है, इसका मतलब क्या है, छाप छोड़ चुका है अपने वॉक की, तो जा सकता है, दोबारा भी जा सकता है ना, उस तरीके से, मतलब परमानेंट फिक्स बात कर रहे हैं। तो बी तो अपना वैसे गलत हो गया। इट इज़ ओनली अराउंड, ये केवल अराउंड है, चारों तरफ है। द होप, अराउंड द होप, उम्मीद के चारों तरफ है। इट इज़ सिंगुलर, ठीक है। ओनली अराउंड चारों तरफ है, द होप उम्मीद के चारों तरफ है। दैट की वी कैन लिव थ्रू, हम रह सकते हैं, थ्रू इसके थ्रू, किसके थ्रू, दिस हॉरर कोल्ड लाइफ, ये हॉरर कही जाने वाली लाइफ, मतलब हॉरर का मतलब क्या, डरावनी कही जाने वाली लाइफ के थ्रू हम रह सकते हैं। तो ये केवल उम्मीद के चारों तरफ है, इर्द गिर्द है कि हम रह सकते हैं। हम अब ऐसे बोल दो, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, हम जिंदा रह सकते हैं इस उम्मीद के चारों तरफ है, इस उम्मीद के चारों तरफ है। तो चारों तरफ क्या है, गलत हो गया। तो अराउंड नहीं होना चाहिए था, अबाउट होना चाहिए था। समझ में आई चीज़, ABOUT, अबाउट होना चाहिए था, कि हम जिंदा रह सकते हैं इस उम्मीद के बारे में। ये जो भी बात है ना, ये उस उम्मीद के बारे में कि हम जिंदा रह सकते हैं, जो भी चीज़ उन्होंने पहले बोली होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मैन फोकस है वो किस पे है, उस उम्मीद पे है कि हम जिंदा रह सकते हैं, उस उम्मीद के बारे में है जो बात पे। तो इसका मतलब अबाउट यहाँ पे सही होना चाहिए था। अराउंड तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा, दोबारा से पढ़कर देख लो, कि हम जिंदा रह सकते हैं इस उम्मीद के चारों तरफ है। क्या है इस उम्मीद के चारों तरफ, गड़बड़ होगी ना, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, और उस उम्मीद के बारे में ही है ये बात, ठीक है। तो ये सही है। डी में चलो, नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, कल्पना नहीं कर सकता, नो वन कैन, ठीक है। इमेजिन द डिवास्टेशन, इमेजिन का तीर लगा, डिवास्टेशन का मतलब क्या हो गया आपका, तबाही को। कोजेज इन हिरोशिमा, तबाही कोज करती है, कोजेज डज, कोज का सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, डिवास्टेशन। लेकिन डिवास्टेशन के तीर लगा हुआ है किसके, इसका इमेजिन का, ठीक है। एक बार पढ़ लो, इन हिरोशिमा एंड नागासाकी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मतलब कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता, तबाही कोज करती है हिरोशिमा नागासाकी में। गलत हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्योंकि इमेजिन का तीर लगा, तो यहाँ कोजेज नहीं होना चाहिए था, V3 होना चाहिए था, कोज्ड होना चाहिए था। मतलब कोई भी सोच, कल्पना भी नहीं कर सकता किसकी, तबाही की, जो कोज हुई कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो डी भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन होगा अपना ई, ऑल आर इनकरेक्ट। आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को करूँ, ए ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वॉल ऑफ आइस,
वॉल ऑफ आइस का मतलब क्या है, बर्फ की दीवार। सेल नॉट ब्रोकन, सेल नॉट ब्रोकन, नोट को हटाना, एक बार नोट को हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। सेल ब्रोकन, सेल ब्रोकन होगा ही नहीं क्योंकि मेन एक्शन का है, बी भी तो होना चाहिए ना, सेल बी ब्रोकन होना चाहिए था ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना ए ऑप्शन गलत हो गया। सेल नॉट बी ब्रोकन होना चाहिए था, मतलब तोड़ी नहीं जा सकती जाएगी, ठीक है, बाय एनी फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा, ह्यूमन हो अदरवाइज, या इंसानी हो चाहे कोई दूसरा हो। तो ए अपना गलत हो गया, बी आना चाहिए था वहाँ पे। बी में चलें, द एडवांसमेंट्स, एडवांसमेंट है जो मतलब ग्रोथ वगैरह है जो, दैट हैड टेकन प्लेस, जो क्या हो चुके थे, टेकन प्लेस का मतलब हो चुके थे, इन द एरिया ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के एरिया में, आर स्प्लेंडेड, वो कैसे हैं, शानदार है। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? अब पिक्चर बनाओ कि एडवांसमेंट तो बहुत पहले हुए थे, पास्ट से पास्ट में, ठीक है, बहुत पहले हो चुके थे पास्ट में, और वो है कहाँ, अब दिखेगा आपको कि एडवांसमेंट है ना मेडिसिन के अंदर, दवा वगैरह के अंदर, उसके एरिया में, वो हुए कब थे, बहुत पास्ट में, और शानदार कब है, अब है। तो इसका मतलब क्या निकला, गड़बड़ होगी ना, क्यों? देखो टाइमलाइन पे अपने देखें तो शानदार तो यहाँ प्रेजेंट पे है, और हुए कब थे, पास्ट से पहले हुए थे, पास्ट के टाइम पे, यानी इस पॉइंट तक हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे शानदार है। तो वो जो अब एडवांसमेंट थे आपके जो यहाँ हुए थे, वो यहाँ तक नहीं बने हुए क्या, प्रेजेंट तक बने हुए ना, अभी भी शानदार है, आर स्प्लेंडेड है, इसका मतलब अभी भी शानदार, तो अभी भी शानदार है, इसका मतलब क्या निकला, अभी भी शानदार है, इसका मतलब वो प्रेजेंट तक कनेक्टेड है, और प्रेजेंट तक कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दैट हैव टेकन आना चाहिए था, या तो हैव टेकन करो या आर की जगह क्या करो, वर्क करो, तो दोनों में से एक करो, या तो उसको पास्ट में आपको कनेक्ट रखना है तो पास्ट दो, यहाँ पे वर्क करो, ठीक है, या प्रेजेंट तक कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हैव करो। ये तो गलत हो जाए, बीच में गैप तो आ ही नहीं सकता इतना बड़ा, समझ में आनी चीज़, क्योंकि आर करोगे तो प्रेजेंट तक कनेक्ट होएगा, वर्क करोगे तो पास्ट तक होगा। तो हेड को सही रखना है तो वर्क करो, और अगर आर को सही रखना है तो क्या करो, दैट हैव करो। कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पे क्या है, एरर है। ये चीज़ अपने समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या है, अपने बी ऑप्शन में क्या होगी, एरर होगी, समझ में आई चीज़, तो बी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये बात अपने समझ में आ गई। सी में चलें, वैन एवर, जब भी, देयर इज़ ए ट्रेजेडी, कोई ट्रेजेडी होती है, देयर इज़ ए ट्रेजेडी, कोई ट्रेजेडी मतलब दुविधा, प्रॉब्लम, डिजास्टर, ह्यूमंस जो इंसान है, मतलब जब भी ट्रेजेडी होती है तो इंसान क्या करते हैं वो बता रहे हैं। टेंड, टेंड का मतलब झुकाव होना, प्रवृत्ति होती है उनकी, ऑफ लुक, लुक की प्रवृत्ति होती है, लुक देखने की प्रवृत्ति होती है, गड़बड़ होगी ना, लुक की क्या प्रवृत्ति होती है, फॉर सिंपैथी, किसके लिए सिंपैथी, जो सहानुभूति के लिए, इन वन अनदर, एक दूसरे के अंदर सहानुभूति के लिए। तो ये तो होगी ना गड़बड़, तो ये अपनी क्या होगी, यहाँ पे गड़बड़ होगी। ह्यूमन स्टैंड ऑफ लुक फॉर सिंपैथी, सिंपैथी के लिए जो लुक देखना की प्रवृत्ति होती है, देखना की नहीं होती, टू होगा यहाँ पे, टू लुक, 2+V1, समझ में आया चीज़, मतलब टेंड टू लुक, मतलब उनकी प्रवृत्ति होती है क्या करने के लिए, क्या करने के लिए प्रवृत्ति होती है, लुक, कनेक्शन दे रहे हैं ना, तो टू मॉडल आ जाए आपका टूथ। ऑफ लुक तो होगा नहीं, मतलब देखने की प्रवृत्ति होती है, इस तरीके से नहीं होगा, ऑफ लुक होगा। वैसे भी आपका क्या है, लुक V1 है तो V1 होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो लुक तो है नहीं कि आपका फेस लुक कैसा है, वो लुक है नहीं कि मेरा लुक कैसा है, पर्सनालिटी वाला नहीं है कि सहानुभूति की पर्सनालिटी होती है, नहीं होगा ना, सहानुभूति देखने की बात हो रही है, तो एक्शन की फॉर्म में बात हो रही है, तो ऑफ के बाद में वैसे ही सर्वाइव नहीं कर, गलत हो जाएगा। और ये बात आपकी क्या है, सेंटेंस गलत है लेकिन बात बिल्कुल सही है। बात क्या सही है कि इंसान की प्रवृत्ति होती है जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तब क्या करने की, सिंपैथी देखने की, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपने क्या होता है, इंसान की खासियत होती है कि जब कोई दूसरा प्रॉब्लम में हो तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने क्या करना है, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने पास इतना टाइम नहीं है, और जब खुद प्रॉब्लम में होते हैं तब ऐसे याद करते हैं कि यार हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए होता है किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं और उसकी क्या करते हैं, वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो, उसके बारे में बताने भी लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि उसको पहले हॉस्पिटल पहुँचा दें, उसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो है ना ये न्यूज़ वगैरह मान लीजिए, या फिर आप वीडियो अपलोड करना, ये चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उस बंदे की जान ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम केस अगर अपने साथ हो जाए, अपना बाई चांस नहीं होना चाहिए वैसे किसी के साथ, बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, जब अपने पड़े हो, जब अपने कोई वीडियो शूट करता हो तो अपने को कितना गुस्सा आता है ना अंदर से। तो अपने को ऐसे लगता है कि यार मुझे ये लेकर क्यों नहीं जा रहे, ये वीडियो शूट कर रहे हैं यार, ये कोई मतलब कार्टून मूवी थोड़ी चल रही है, यहाँ पे किसी की जान जा रही है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी बारी थी तब आपने क्या किया था, तो इंसान ही वो है, इंसान ही आप हो ना, तो वो सेम चीज़ होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने बताई है कि इंसान कब पीछे आपकी रेस्पेक्ट वगैरह कब करेगा इंसान, जब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो, तब बोलता है कि हमारे साथ सिंपैथी दिखाएं, नहीं तो उसका एटीट्यूड कभी ख़त्म नहीं होता। मैक्सिमम इंसान के, आज के टाइम के इंसान की एक खासियत है, ये चीज़ आपको भी पता है। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, अब सी अपना गलत हो गया। डी में चलें, सोशल मीडिया हैज़ ब्रिंग्स, अपने ऐसे नहीं है ना, अपने तो ऐसे नहीं है
जैसे ये बात हुई है, ऐसे लोग नहीं है, ऐसा बनना भी नहीं है, क्योंकि आप यूथ हो कंट्री की, तो आप ही सब कुछ समाज वगैरह को, जो सोसाइटी है उसको सुधार सकते हो। तो आपको पॉजिटिव वे में रहना है और बिल्कुल ऑनेस्ट वे में रहना है, अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। चलो डी में बात करते हैं। सोशल मीडिया की बात हुई है। हैज़ ब्रिंग्स हो गया गलत, ब्रिंग्स क्या है, डज ब्रिंग होगा, डज हैव है पहले से ही, तो मॉडल ओवरलैपिंग होगी, हैज़ के साथ डज नहीं आएगा उसके बाद, मतलब पहले तो होता है डज हैव तो होता है, लेकिन हैज़ के बाद में डज ब्रिंग दोबारा से मॉडल क्यों यूज़ करोगे, पहले मॉडल आ रखा है आपका डज हैव वाला, परफेक्शन के साथ डज, तो इसका मतलब क्या है, ये भी अपना क्या हो गया, डी इनकरेक्ट हो गया। तो बात पढ़ो, हैज़ ब्रोट होना चाहिए था, यहाँ पे V3 होना चाहिए था। सोशल मीडिया ला चुका है द वर्ल्ड क्लोजर, वर्ल्ड को पास में, एंड ओपनड, और ओपन कर चुका है ए मल्टीट्यूड का मतलब बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के, अवसर के, ऑफ पीपल, लोगों की अपॉर्चुनिटी को ओपन कर चुका है। मल्टीट्यूड लोगों की अपॉर्चुनिटी होगी या लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तो ऑफ भी नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, फोर होगा, ये ऑफ भी आपका क्या गलत है, दो एरर है यहाँ पे, एक तो ब्रॉड करो, एक वहाँ पे क्या करो, फोर करो, ठीक है। अब मुझे एंड का रिफ्लेक्शन बता दो, ओपन वाला जो एंड है उसका रिफ्लेक्शन, तो क्या किया है, सोशल मीडिया क्या कर चुका है, एक तो वर्ल्ड को क्लोज ला चुका है, ओपन अगर आप सोशल मीडिया के बाद में देखो तो V2 बन जाएगा, और क्या किया उसने, एक तो क्या किया, अब ला चुका है और अपॉर्चुनिटी ओपन की थी, जब वर्ल्ड को अब क्लोजर ला चुका है तो सोशल मीडिया का अब तक इम्पैक्ट नहीं है क्या, है ना, इसका मतलब हैज़ के बाद में है, हैज़ से पहले नहीं है, V3 है ये ओपन, V2 नहीं है, डिड ओपन नहीं है, V3 है, हैज़ के इम्पैक्ट के कारण, वैसे V3 नहीं, वैसे तो ये V1 ही होता है, ये एक्शन ही होता है मेन, V3 नहीं होती, V3 मोड नहीं होता, ऑलरेडी मोड नहीं होता, पैसिव और एडजेक्टिव की तरह, ये होता V1 है, लेकिन जो हैव है ना, डज हैव, हैज़ या हैव जो अपने बात करें, डज हैव है या डू हैव है, तो हैव जो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है उसके इम्पैक्ट के कारण V3 बन जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी डिमांड क्या होती है, हैव की एक डिमांड होती है ना, कि वो क्या मांगेगा, परफेक्ट चीज़ मांगेगा, वो बोलेगा मुझे परफेक्ट चाहिए, नहीं तो मैं तो नहीं आ रहा सेंटेंस के अंदर, तो उस वो अपने आप उसको क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम V1 आपका अनस्टेबल होता है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पर जाकर होगी उसकी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पर जाकर होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी उसकी कहाँ पे, V3 के अंदर, एडजेक्टिव फॉर्म में मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि एडजेक्टिव एक टाइप का क्या होता है, नाउन होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, मैक्सिमम स्टेबल होता है, कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता। समझ में आई चीज़, इस तरीके से ये क्या करता है, आपका वर्क करता है, ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको। और ऑल आर इनकरेक्ट सही होगा क्या, हाँ सारे इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑल आर इनकरेक्ट क्या है, सही है। आई थिंक ये भी आपके क्लियर हो गया, समझ में आया यहाँ तक। तो ये था आपका न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर, इस तरीके से एरर आती है आजकल। पिछली बार अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो एरर की थी न्यू पैटर्न वाली, उसमें क्या किया था, उसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए थे ABCD, मतलब 1 2 3 4, और ऐसे बोला कि ऑल आर करेक्ट, B एंड C करेक्ट, A एंड C करेक्ट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर करेक्ट, वो उस तरीके थोड़ा एडवांस में बोल दिया, ये डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा सही है, समझ में आनी चीज़। तो इस तरीके से, यानी ये न्यू पैटर्न नाम दे दिया अपनों ने इसको, क्या, स्पॉटिंग एरर का। पहले नॉर्मल वाली आती है जो स्प्लिट की फॉर्म में होती है, स्प्लिट कर देते थे उसके पार्ट्स को, तो आजकल ऐसे एरर आती है, ठीक है। और उसमें पैटर्न कुछ भी दे सकते हैं, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ पूछ लिया, तो आप क्या करना, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में चीज़, डरने वाली बात नहीं है कि सर न्यू पैटर्न हो गया तो एरर चेंज हो जाती है, एग्जाम में तो कुछ और पूछ लिया, तो पूछ लिया तो क्या, आपको क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस पढ़ना। अपने को टेंशन वाली तो बात है नहीं, अपने को सेंटेंस पढ़ना आता है और अपने को सेंस क्लियर है, पता लग जाता है करना क्या है, फिर करना क्या, डरना नहीं है एग्जाम के अंदर। दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट के साथ, जब न्यू पैटर्न आता है ना, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ फील्ड हो जाते हैं। न्यू पैटर्न देखते यार ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सर ने हमें कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं था, तो इस तरीके अपने वैसे सारे पढ़ लेते हैं, अपने वाले पैटर्न आपको पता है एग्जाम के अंदर आते हैं, अपने हर टाइप का पैटर्न ले लेते हैं, खुद से भी तैयार कर लेते हैं पैटर्न, तो हर टाइप के पैटर्न अपने एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत भी नहीं आती। और अगर ना भी आए ना, कोई और पैटर्न भी आए, तो भी आपको मेरी गारंटी है दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपनी चीज़ें सारी क्लियर, अपने को सारी चीज़ें आती है, सेंटेंस वगैरह रीड आउट करना आता है, समझ में आई चीज़, और सेंस अपना चमका हुआ है। समझ में आई ना बात, तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी पैटर्न आए तो स्टूडेंट क्या हो जाए, आउट ऑफ फील्ड, तो आपको क्या हो जाए, आप तो ऐसे ही दुआ किया करो कि पैटर्न चेंज हो जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 50% से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ फील्ड हो जाएंगे, वहाँ से कंपटीशन जाता रहेगा और अपने क्या हो जाएंगे, बाजी मार जाएंगे। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि अपना माइंड क्या है, स्टेबल है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो आप ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आई चीज़, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं। ये सुई देखने में अत्यंत साधारण प्रतीत होती है, परंतु यही सुई अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस फटे हुए कपड़े को, इसके दोष को मिटाकर इसे पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाती है। एक श्रेष्ठ शासक भी ऐसा ही होता है, जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से
अपने समाज की विभिन्न समस्याओं को मिटाकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जहां उसकी प्रजा सुख और सामंजस्य में रह सके। स्मरण रहे, एक योग्य नेता होने का प्रमाण ये नहीं कि असंख्य लोग आपका अनुसरण करते हैं, अपितु प्रमाण ये है कि वो योग्य नेता अपने प्रयासों और कर्मों से कितने लोगों के जीवन का उद्धार करने में सक्षम होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।